हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक है कि वेटेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन जेईई मेन एग्जाम में डिफरेंट चैप्टर्स का क्या वेटेज है, मींस कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से आते हैं। अब दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है और उस स्ट्रेटजी का पहला स्टेप ही यही होता है कि आप डिफरेंट चैप्टर जो भी उसमें आ रहे हैं उसके सिलेबस जो हैं उसमें जो जो टॉपिक्स हैं हर टॉपिक्स का आप वेटेज देखो, कितना परसेंट क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो यही आज हमको ये देखना है। आपने देखा होगा अपने आसपास या आपके ही फ्रेंड जोन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन रात पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो पता चलता है कि वो काफी पीछे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि उन्होंने वेटेज नहीं देखा। उनको जो चैप्टर्स नहीं पढ़ना चाहिए, कम पढ़ना चाहिए, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा। तो पढ़ने से ही नहीं होता है, बहुत कुछ मैटर करता है, जिसमें कि एक चीज ये भी मैटर करता है कि आप वेटेज देखो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, उस हिसाब से उतना टाइम दो। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं, सबसे पहले फिजिक्स के लिए देखते हैं। तो 2020 से पहले क्या होता था कि 30 क्वेश्चन आते थे और 1 घंटा का समय होता था। तो लेकिन अब क्या है कि अब 25 क्वेश्चन है, 20 एमसीक्यू होते हैं और 5 होते हैं, मीन्स उसका आंसर नंबर में होता है, किसी इंटीजर में, और 1 घंटे का समय अभी भी मिलता है। तो पहले 120 नंबर के होते थे ईच सेक्शन, अब 100 नंबर का ईच सेक्शन होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर्स का कितना वेटेज है और कितने क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं जो ये वेटेज जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जिसका भी वेटेज 4% से ज्यादा है, आप एक बार ध्यान से सुनना, जिसका भी वेटेज 4% से ज्यादा है उस चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना ही है। 4 से नीचे वाले को आप लाइटली ले सकते हो, लेकिन 4 से ऊपर जितने भी है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है इसमें एसएचएम एंड वेव्स। तो एसएचएम एक साउंड वेव और एक सिंपल वेव जो है, ये आपको तीन चैप्टर्स हैं एचसी वर्मा में और तीनों मिला करके 10% वेटेज रखता है। तो एसएचएम एंड वेव्स 10% वेटेज रखता है और सिंस 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 का 10% 2.5 हुआ, तो 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फिर ऐसे मॉडर्न फिजिक्स का भी सेम है, 10% वेटेज है और 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स का 8% है, जिसमें कि गॉस लॉ भी आ जाता है और इलेक्ट्रोस्टैट्स भी आ जाता है, तो 8% इसका भी वेटेज है। और इसी में कैपेसिटर भी आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसमें भी 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 25 का 8% 2 होता है, तो 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं हर साल। अब 2 क्वेश्चन आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स का जो डेटा है वो देख के बनाया गया है। तो 8% इसका 2 क्वेश्चन उसमें आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। फिर रोटेशनल मोशन का भी वही है, 8% वेटेज है और 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का 7% वेटेज, उसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ऐसे ही काइनेमेटिक्स का 6% वेटेज, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। लॉज ऑफ मोशन का भी 6% वेटेज, 1 से 2 आते हैं। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसका वेटेज है 6% और इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स प्लस केटीजी, इसमें थर्मोडायनामिक्स का 6% वेटेज है और केटीजी का 1%, तो इससे 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। अब वर्क पावर एनर्जी का 5% है, तो इससे 1 क्वेश्चन जनरली हर साल आता है। और रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का 5% वेटेज है। किसी किसी साल इसमें क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाता है और किसी किसी साल 1 भी क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए ओवरऑल जो एवरेज निकाल के जो इसका वेटेज देखा गया वो 5% आता है, मींस 1 क्वेश्चन हर साल आप लेके चलो, आता ही है। फिर ऐसे सेमीकंडक्टर से भी 1 क्वेश्चन हर साल आता है, इसका वेटेज 5% है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और फ्लूइड मैकेनिक्स इसी में आ जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स इसी में आ जाता है, तो इसका वेटेज है 4% और इससे 1 क्वेश्चन आता है। फिर ईएम वेव्स बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे 1 क्वेश्चन हर साल आता ही है, 4% इसका वेटेज है। तो आप इस चैप्टर सबको छोड़ना नहीं, जो आसान भी है और इसका वेटेज भी अच्छा है उसको तो कभी मत छोड़ो। तो अब दोस्तों, अब 4% से ऊपर जितने भी वेटेज वाले हैं उस चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब जो ये 3%, 2%, 2%, 2%, 1% है, तो उसको आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो, लेकिन यदि आपके पास समय है तो फिर आप सबको पढ़ो। तो ईएमआई का जो है 3% वेटेज है और 1 क्वेश्चन आते हैं जनरली। फिर अल्टरनेटिव करंट का 2% वेटेज, 0 से 1 क्वेश्चन। एरर्स और यूनिट डायमेंशन के 2% वेटेज, 0 से 1 क्वेश्चन इसमें भी मतलब नहीं भी आ सकते हैं, या आएगा तो मैक्सिमम 1 आएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम का भी 2%, 0 से 1, लेकिन पिछले 3 से 4 साल में इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन, लेकिन इसका वेटेज जो है वो 2% है। ग्रेविटेशन का वेटेज 1% है, किसी साल आ जाता है तो फिर 4-5 साल नहीं आता है। तो ये फिजिक्स का खत्म होगा। हम लोग मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन है, 1 घंटे वही हाल, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड आंसर वाले।
अब इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री अलग चैप्टर है, जिसमें 3-4 चैप्टर है। फिर आईडीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और हाइट एंड डिस्टेंस, इस तीनों को मिला करके 10% वेटेज है और 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इंटीग्रेशन का 9% वेटेज है और इससे भी 2 क्वेश्चन फिक्स आते ही हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों इसी में है। 3D ज्योमेट्री का 7% वेटेज है और 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। वेक्टर अलजेब्रा 7% वेटेज और 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर कोनिक सेक्शन से भी 2 क्वेश्चन मिनिमम आने ही है, 7% वेटेज है। प्रोबेबिलिटी का भी वेटेज 7% है और 2 क्वेश्चन हर साल आने की संभावना होती है। अब स्ट्रेट लाइन का 6% वेटेज है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इसका 5% वेटेज, 1 क्वेश्चन आता ही है, ये हर साल आता है। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का भी 5% वेटेज है और 1 क्वेश्चन हर साल आता है। फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 5% वेटेज, 1 क्वेश्चन हर साल आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिफरेंशिएशन का भी 5-5% वेटेज, ये डिफरेंशिएबिलिटी है, ये डिफरेंशिएशन है, 5-5% वेटेज और एक क्वेश्चन आता है जनरली। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 4% और कॉम्प्लेक्स नंबर का 4%। तो यहाँ इससे ऊपर वाले जितने चैप्टर्स हैं वो ये आपको प्रिपरेशन कर ही लेना है। अब ये सर्किल प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस बाइनोमियल थ्योरम प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबको मिला करके 3-3-3-3 मीन्स सब ये चारों चैप्टर का 3-3% वेटेज है। तो इस सबको मिला करके ओवरऑल 3 क्वेश्चन आता है जनरली हर साल। अब बाकी रेस्ट चैप्टर जितने भी बच गए, जो भी है मैथमेटिकल इंडक्शन या बुलियन अलजेब्रा या फिर जितने स्टैटिस्टिक जितने भी बच गए, सब मिला के 2% वेटेज है और उससे क्वेश्चन आते भी हैं, नहीं भी आते हैं। तो 0 से 1 क्वेश्चन आ सकते हैं उससे, या फिर 1 क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते हैं। अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री में भी वही सिचुएशन, 25 क्वेश्चन 1 घंटे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन इंटीजर आंसर वाले। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें बायोमोलिक्यूल का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन का वेटेज 10% है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आता है। अब दोस्तों केमिकल प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है, तो दोनों मिला करके जो है 8% वेटेज है और 2 क्वेश्चन ये आएगा, ये फिक्स है हर साल। केमिकल प्लस आयनिक मिला के 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही है। अब केमिकल काइनेटिक्स है 7% वेटेज है, 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक का 6% वेटेज, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एस ब्लॉक का भी 6% वेटेज, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब 6% हुआ 1.5, तो 1 से 2 क्वेश्चन, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। किसी साल 2 आ गया तो दूसरे साल 1 ही आता है। अब केमिकल बॉन्डिंग का भी 6% वेटेज है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, इसका 6% वेटेज है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक का 5% वेटेज है और 1 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 4% वेटेज और 1 क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनामिक्स का भी 4% वेटेज, 1 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसका भी 4% वेटेज, 1 क्वेश्चन आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका 5% वेटेज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3% और रिडॉक्स रिएक्शन का 2%। ऐसे ही कुछ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन दोनों मिला करके 5% वेटेज है और 1 से 2 क्वेश्चन दोनों को मिला करके आता है। जनरली 2-3 सालों से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 भी क्वेश्चन कभी आ जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है 5% ही वेटेज है इसका। बायोमोलिक्यूल का 3% वेटेज है, 1 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है 2% वेटेज है, 1 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। और लेकिन आप इस चैप्टर को प्रिपरेशन कर लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये फिजिक्स में भी काम आएगा, तो इसका आप प्रिपरेशन कर ही लो। बाकी पॉलीमर का भी 2% वेटेज है और इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, या फिर आएगा तो मैक्सिमम 1 आएगा। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जितने भी 4% से ज़्यादा वेटेज वाले हैं, 4% से ज़्यादा वेटेज वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, उसको आप ऐसा करो, आप कोशिश करो कि वो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ही लें किसी भी हाल में। और बाकी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आसान है बहुत, लेकिन उसका वेटेज भी बहुत हाई है, तो उसको तो आपको भी छोड़ना ही नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ऐसे चैप्टर्स को मार्क करूंगा जो कि वेटेज भी अच्छा रखते हैं और आसान भी हैं और ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप तब तक आप कोशिश करो जितना, आप तो पहले ट्राई करो कि सारा सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन यदि नहीं हो पाए, सिलेबस चूंकि बहुत बड़ा होता है इसलिए नहीं हो पाता है, नहीं हो पाए तो 4% से वेटेज जितने हैं उसको तो कम से कम खत्म कर ही लो। सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट प्लस गैसियस स्टेट, ये तीनों को मिला करके 6% वेटेज है और 6% वेटेज मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब फिर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मींस इसमें सबका 2-2% है वेटेज। अब सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री का 2% वेटेज, 0 से 1 क्वेश्चन आते हैं। फिर पीरियडिक क्लासिफिकेशन का भी 2%, 0 से 1 क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हाइड्रोजन का भी 2% वेटेज, 0 से 1 क्वेश्वन आ सकता है। मेटलर्जी, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ हेलोजन, जिसको हेलो अल्कीन और हेलो एरीन बोलते हैं, इसका भी 2-2% वेटेज है इस तीनों का, और 0 या 1 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि यदि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे आ जाता है, फिर इससे नहीं आएगा तो इन दोनों में से किसी से आ सकता है, तो ये होता है। इसलिए जितने भी ये 2-2% वेटेज वाले हैं, इसमें से आप यदि पूरा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आप 1 या 2 चैप्टर करके रखो।
अब दोस्तों क्या है कि ऑर्गेनिक ये रेस्ट जितने भी चैप्टर बच गए, सरफेस केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ईटीसी जितने भी बच गए, उसका सारा मिला करके जो भी बचे हुए, जो भी इस लिस्ट में नहीं है, उसको मिला करके 4% वेटेज है और एक क्वेश्चन उन सबसे मिला करके आने की संभावना होती है। तो दोस्तों आपको यही करना है कि 4% से ज़्यादा वेटेज वाले जितने भी चैप्टर हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और फिर हमारे आप दूसरे वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। इसका इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए। अब दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना भी नहीं, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होने वाला है।